अगर आप अपने बालों को दोबारा से काले करना चाहते हैं, क्योंकि समय से पहले कई लोगों के बाल अब सफ़ेद होते जा रहे हैं, बाल कमज़ोर हो रहे हैं, जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, बाल झड़ना स्टार्ट हो रहे हैं, ये सब हो सकता है कि आप कोई लापरवाही कर रहे हैं, उल्टे सीधे केमिकल वाले तेल या शैम्पू आप ज़्यादा यूज करते हैं, या फिर आपके लाइफ स्टाइल खान पान कुछ ऐसा है कि जिससे बालों पर अफेक्ट पड़ रहा है। टेंशन तो जो भी होती है मनुष्य में, जो तनाव होता है, उस वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो कुछ भी आप इसका रीज़न लगा सकते हैं, लेकिन देखिए, अब कोई पौधा है तो पौधे में अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे, उसमें कोई खाद या फिर कोई पानी वगैरह का आप अगर उसमें लापरवाही करेंगे तो पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाता है, पत्तियां बिल्कुल सूखने लग जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप उसकी केयर करना स्टार्ट कर देंगे तो वो दोबारा से उसकी रूटें मजबूत हो जाती हैं और पत्तियां सब कुछ उसका ठीक हो जाता है। इसी प्रकार अपने बालों को लगा लीजिए। अगर जैसी बालों में आप कोई ना कोई लापरवाही करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग आजकल ज़्यादा शैम्पू का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे भी आपके बाल कमज़ोर होते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको मैं तेल ऐसा बताऊंगा, घर पर आपको खुद बनाना है, ठीक है, और इस तेल से ही अपने बालों को आप समय से पहले जो बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं उनको काला कर सकते हैं। दोबारा से रूट, बालों की जड़ें, अंदर से जो बाल निकलेंगे वो दोबारा काले निकलेंगे। ध्यान रखना, लॉन्ग प्रोसीजर है, 4 से 5 महीनों तक इस तेल का यूज करना है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, इसमें जो जो चीज़ें मैं इंग्रेडिएंट्स में मिलाने के लिए बोलूँगा वो सीधा बालों की जड़ों को टारगेट करती हैं, और वो प्रकृति ने बालों के लिए ही बनाई है वो चीज़ें, ध्यान रखना। तो उसमें आपको 4-5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, और ये ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। सिर्फ आपको कलेक्ट करना है और जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से इस नुस्खे को तैयार करना है। आप लोग वैसे तेल के लिए काफ़ी कंफ्यूज होते होंगे, तरह तरह के तेल मार्केट में आ रहे हैं, कभी कोई सा आपने यूज़ कर लिया, कभी कोई सा कर लिया, लेकिन कभी आप उसमें जो मिले हुए इंग्रेडिएंट्स हैं उनको चेक नहीं करते हैं, वो क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं, कौन कौन से हार्मफुल केमिकल मिलाते हैं, कभी आप चेक नहीं करते हैं। तो हमेशा चेक कीजिएगा। और पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो मैं अब तेल आपको बताऊँगा, उस तेल को लगाने के बाद कभी भी आप इन मार्केट तेल को यूज ही नहीं करोगे और ये कहोगे सर चमत्कार हो गया कि जो काम बड़ी बड़ी दवा, बड़े बड़े तेल नहीं कर पाए, इतना महंगा महंगा ट्रीटमेंट हमने ले लिया, वो काम नहीं कर पाया, सिर्फ इस तेल ने हमारे बालों में जान डाल दी, बाल हमारे दोबारा से काले होने लगे हैं, जड़ें मजबूत हो गई हैं, बाल झड़ना बंद हो गए, ठीक है। तो आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ सरसों का तेल। अब ये सरसों का तेल पीली सरसों का होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, आँखों के आगे निकलवाया हो। आपके यहाँ कोल्हू होता होगा जो जहाँ तेल निकाला जाता है, तो अब सरसों के बीज लेके जाइए या अपने सामने तेल को निकलवाइए। आपको 200 ml तेल चाहिए कम से कम, ध्यान रखना, सरसों का, ठीक है। पर आप जो डिब्बा पैक वाला तेल आता है उसका यूज बिल्कुल मत करना, उसके लिए मैं कतई रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को। तो 200 ml आपको शुद्ध सरसों का तेल चाहिए। दूसरी चीज़ आपको चाहिए भृंगराज। भृंगराज जो जड़ी बूटी होती है, बालों को सीधा टारगेट करती है। जितने भी ऑयल्स आते हैं आजकल, जितने भी हर्बल ऑयल आ रहे हैं, सभी में भृंगराज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको किसी पंसारी की दुकान पे जाके 20 ग्राम आपको भृंगराज लेके आना है, ठीक है। और आपको लाना है अगली चीज़ 20 ग्राम जटामासी। जटामासी का मतलब होता है, जटा का मतलब बाल और मासी का मतलब मनुष्य की तरह, यानी मनुष्य की तरह जो बालों को दिखने, मतलब ये दिखता है ऐसा जैसे मनुष्य के बाल हो, चोटी टाइप में दिखता है ये, इसकी आकार विकार कुछ ऐसा होता है जटामासी का। तो ये जड़ी बूटी होती है और सीधा ही बालों को टारगेट करती है, इसलिए आप 20 ग्राम जटामासी लेकर आएँ, ठीक है। अब अगली चीज़, चौथी चीज़ होती है आंवला। अब आंवला आप मार्केट से कच्चे ले आएँ या फिर सूखे हुए आंवला आते हैं वो ले आएँ, लेकिन कच्चा भी ला रहे हैं तो उसको घर पे सुखाना है, और ये 25 ग्राम इसकी मात्रा चाहिए आपको, सूखा हुआ आंवला। और आखिरी चीज़, 5वीं चीज़ जो होती है वो लानी है 25 ग्राम आपको मेथी दाना, ठीक है, मेथी दाना। तो ये 5 चीज़ें हो गई, सरसों का तेल हो गया, भृंगराज हो गया, जटामासी हो गया, आंवला हो गया और मेथी दाना हो गया। बनाने का तरीका समझ लें, जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से आपको बनाना है। जो आपने सरसों का तेल लिया है 200 ml, इसको किसी कांच के बर्तन में, सिर्फ कांच का बर्तन होना चाहिए, प्लास्टिक स्टील कोई भी नहीं चलेगा, सिर्फ कांच का बर्तन चलेगा। कांच के बर्तन में 200 ml तेल डाल दीजिए। जो भृंगराज और ये जटामासी लिया है अपने 20-20 ग्राम, इनको थोड़ा सा हल्का हल्का कूट के और उसमें तेल में डाल दीजिए, ठीक है। एक डिब्बा ले लीजिए कांच का, 200 ml तेल डाल के इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड कर दीजिए। अब ये बाकी दो जो चीज़ बची हैं, आंवला और मेथी दाना, इनको बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। खरल में बना लीजिए, ठीक है, या फिर मिक्सी जार में बना लीजिए। तो इनको बिल्कुल बारीक पीस के और उस तेल में आपको मिला देना है। अब ये तेल
जो आपने कांच के बर्तन में किया है, इसको कम से कम 10 से 12 दिनों के लिए ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ मतलब धूप ज़्यादा आती हो। इसको धूप में रखना है, जितना इस पर धूप लगेगा उतना इस तेल में असर आने लगेगा। जितनी भी जड़ी बूटी हैं अपना जो इफ़ेक्ट है इस तेल पर डालती हैं, ध्यान रखना। बाकी जितनी भी जड़ी बूटियों का जो असर है उस तेल में आ जाएगा जब आप इसको धूप दिखाओगे। कांच के बर्तन को जो ले रहे हैं उसमें ढक्कन होना चाहिए ऊपर की तरफ, तो उसको 10-12 दिनों धूप में रखना है। और जब 10-12 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कि लोहे की कढ़ाई लेना है। लोहे की कढ़ाई, सिर्फ और लोहे की कढ़ाई लेना है, कोई एल्युमिनियम नहीं चलेगा, स्टील नहीं चलेगा, लोहे की कढ़ाई लेना है, ठीक है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ों का मेन उद्देश्य है ये है कि आपके बालों में कोई भी केमिकल नहीं जाए। एल्युमिनियम लेंगे तो उसमें केमिकल होता है, स्टील में भी केमिकल होता है, ध्यान रखना। तो इसलिए लोहे की कढ़ाई लेना ज़रूरी है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई हुआ, मिट्टी के बर्तन हुए, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं और इनमें खाना पकाने पर भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसीलिए आपको लेना है लोहे की कढ़ाई। इस तेल को उसमें डाल दीजिए। इस तेल में जितनी भी चीज़ें आपने पहले मिलाई थी सारी चीज़ों को भी एक साथ डाल दीजिए और इस तेल को हल्का हल्का सा गर्म कीजिए। ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि उसमें भाप उड़ जाए, ठीक है, इतना गर्म भी नहीं करना है। आपको लगे कि यार ये पक चुका है, थोड़ी देर उसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद छान कर और उसी डिब्बे में, जो आपने डिब्बा लिया था उसी डिब्बे में इसको डाल दीजिए और ढक के रख दीजिए। इस तेल को रात के समय आप यूज कर सकते हैं, बालों में अच्छे से मसाज करें, इस तेल की अच्छे से मसाज करें, रात में लगा के सो जाएं, या फिर दूसरे दिन भी आप लगा सकते हैं अगली सुबह। नहाने से कम 2 घंटे पहले आप इस तेल का इस्तेमाल करें। नहाने से 2 घंटे पहले आप मसाज करें और 2 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें। फिर आप किसी सल्फ़र फ्री शैम्पू से, शैम्पू का थोड़ा इसमें चुनाव ठीक तरीके से करना है। शैम्पू का इस्तेमाल आपको मतलब कम से कम करना है एक तो, और लेकिन अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सल्फ़र फ्री शैम्पू जो आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं बालों को धोने के लिए, ठीक है। और एक ही कोई मतलब हर्बल शैम्पू हो कोई भी, जिसमें कि आप पढ़ लेना, उसमें कोई सल्फ़र नहीं होना चाहिए, बस उसका यूज़ करना है, ठीक है। तो बालों को धोने के लिए करना है, और बाल धोने के बाद आपको इस तेल का यूज़ नहीं करना है, बालों को धोने से पहले यूज करना है। या तो रात को कर लीजिए, बालों को मतलब नहाने से 2 घंटे पहले कर लीजिए और इस नियम पर कायम रहिए रोज़ाना। आप भूल जाइए कि मैंने कितने दिन हो गए मुझे लगाते, ऐसा मत नोट कीजिए। आप खुद ब खुद अपने आप में अंतर देखते जाएंगे। महीने होंगे, 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करेगा कि आपकी बॉडी खुद बताएगी कि यार हाँ मज़ा आ रहा है, और बाल धीरे धीरे हमारे बालों में मजबूती आती जा रही है। खुद आप अपने अंदर चेंजिंग देखोगे दिनों दिन, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम के लिए करें इस चीज़ को, 5-6 महीनों के लिए करें। मैं जल्दी नहीं बोलूँगा कि आप, ये कोई जादुई तेल नहीं है कि आपको 2 दिन में 3 दिन में बालों को एकदम से सफ़ेद कर देगा, ठीक है। तो कभी भी आपको डाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कम उम्र में जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो दोबारा से काले होना स्टार्ट हो जाएंगे, रूट उसकी काली आने लग जाएंगी और बाल आपके कभी झड़ेंगे नहीं, मजबूत रहेंगे। तो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, कोई भी इस नियम को फॉलो कर सकता है। बहुत ही अच्छा तेल है, इस तेल का कोई जवाब नहीं है दोस्तों। जिन लोगों को भी मैंने बताया, मुझे 100% इसका फीडबैक मिला है, लोगों को फ़ायदा हुआ है, तभी मैं आपको इस जानकारी को शेयर कर रहा हूँ। तो आपका भी काम है इस जानकारी को आगे बढ़ाने का। तो इस वीडियो को जितना उसके शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों। हम ऐसी यूज़फुल जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।